गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने हाई स्कूल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2023 और 2024 के सेट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 2023 में जो एक सेट हमने ये लिया है, उसके मैं एमसीक्यू आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आते हैं। पेपर है हाई स्कूल परीक्षा 2023 कक्षा 10 विज्ञान। ये आपका कोड नंबर है, विषय कोड, यानी कि आपका ये है 70 नंबर का आपका पेपर होगा, और समय 3 घंटे 15 मिनट होगा। निर्देश में जो है प्रारंभ यानी शुरू के 15 मिनट जो हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद जो है आपको सॉल्व करना है। ये जितने भी एमसीक्यू होते हैं तो OMR शीट पर जो है सॉल्व करना होंगे। गोले आपको ब्लैक पेन से करना होंगे। बहुत ध्यान से, आधे अधूरे नहीं छोड़ना है। आधे अधूरे चेक नहीं होते हैं, पूरे फुल तरीके से चेक होंगे। तो खंड आ जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उपभाग 1, उपभाग 2 जो है वो आपका रिटर्न होगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। किसके लिए? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी, यानी आपका सभी के लिए आंसर ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, और डी जो है वो ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस द्वारा भी बन सकता है और उत्तल दर्पण द्वारा ही बन सकता है। तो आपके लिए डी चूज़ होगा, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। कौन सा है? चालक है, अर्धचालक है, अर्तिचालक है, और विद्युत रोधी चालक है। तो इसका आंसर डी वाला आपका ऑप्शन ठीक है, विद्युत रोधी जो ऑप्शन ठीक है। चौथे वाले के लिए है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। विद्युत शक्ति यानी पावर होती है, वोल्ट होता है, वॉट होता है, जूल होता है, या कूलम होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है यानी इकाई है वो आपका वॉट है। और दूसरा जो फार्मूला होता है मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि वाट शक्ति का दूसरा मात्रक जो है P = W/T होता है। W का मात्रक जूल होता है और टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका पावर का जूल पर सेकंड भी मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी सब मात्रक आता है रखने के लिए, तो आपको जूल पर सेकंड आपको बोलना होगा। इसमें तो बहरहाल जूल पर सेकंड दिया नहीं है, तो आपको वाट पे ही लगाना है। अगर वाट नहीं दिया हो तो आप जूल पर सेकंड पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। नंबर 1 4 गुनी हो जाएगी, नंबर B 3 गुनी हो जाएगी, नंबर C 9 गुनी हो जाएगी, नंबर 4 जो है 12 गुनी हो जाएगी। तो इसका 9 वाला आंसर आपका ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो उसके नेत्र यानी आँखों में कौन सा दोष होगा? पहला है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, यानी दूर के वस्तु का। दूसरा है हमारा निकट दृष्टि दोष यानी पास की वस्तुओं का। और तीसरा है जरा दूरदृष्टता। जरा दूरदृष्टता जो है इसमें दोनों कमी आती हैं, निकट दृष्टि में भी होती है और दूर दृष्टि भी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी वाला ऑप्शन ठीक है, उसको निकट दृष्टि दोष है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर। तो आप कहेंगे अनंत पर होगी। अब उपभाग 2 आ रहा है, यानी हमारा अब केमिस्ट्री का भाग आया। यह अभी हमारा जो चल रहा था वो फिजिक्स का पार्ट था, अब ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। क्वेश्चन है हमारा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है। इसका आंसर जो है वो संयोजन अभिक्रिया होगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर जो है आपका हाइड्रोजन ठीक है। अगला है, समान ताप, क्रम और दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो आपका सी वाला ऑप्शन फ्लोरीन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई क्रियात्मक समूह पूछता जरूर है। क्रियात्मक समूह को बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड CO2, सिंगल बॉन्ड CHO। तो आपका सी वाला ऑप्शन प्रोपेनॉन का ठीक है। एल्डिहाइड होता तो आपका ये हो जाता, एल्डिहाइड का बहुत आता है और इसका अंदर पूछा है कीटोन का, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। ये कॉलम आए 12वें क्वेश्चन में, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेलियन बी कॉलम बी से दिए गए उनके उदाहरण से दीजिए। तो इसमें इसने एल्डिहाइड है, उसका उसने कॉलम ये बना दिया है, और बी एल्काइन का ये बना रखा है, सी के लिए ये बना रखा है, और ये बना रखा है। अब आपको चूज़ करना है, क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो इसमें हम किस तरीके से देखना है। अगर मान लो आपको एक तरीके का मालूम है, कोई अगर आपको मालूम है कि एक हमें कौन सा वाला सही है, तो दूसरा वाला हमें अपने आप से ही पता चल जाएगा। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर Br है और सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, Br है। तो Br वाला जो है ऑप्शन यानी सी वाला देखना है कि इसने सी वाले को किससे मिलाया है। तो देखिए, सी वाला छोटा वाला सी जो है उसने इससे मिलाया है, यानी ए से, बड़े ए से। बड़े ए में देखिए क्या है, बड़े ए में देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में जो है यानी डी वाला में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि आयन वाला है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है आयन वाला। और उसमें देखिए कौन सा है, इसमें देखिए यहाँ पर हेलो एल्केन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ बी में देखिए एल्काइन, और ये ए में एल्डिहाइड। तो बी का एल्काइन मिल गया हमें, एल्काइन यानी बी वाला जो है वो आपको यानी इससे जोड़ना है, यानी बी वाले का पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको इससे जोड़ना है, यानी कि बी को डी से जोड़ना है। अब देखिए, बी को डी से जोड़ना, बी है, बी सी है, और बी ए है। तो यहाँ पर देखेंगे बी और डी मिल रहा है, बस इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, तुक्का लगा के आते हैं, जो कि सही नहीं बैठता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है। कार्बन जो होता है वो 4 चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, 4 कार्बन से, यानी एक ये है, एक ये और एक ये। तो इसकी बैलेंसी जो है वो आपकी 2, 4, 3, 5 में से आपको 4 हो जाएगी, यानी 4 वाला ऑप्शन ठीक है। उपभाग तीसरा देखिए, इसी आपका बायोलॉजी का है, यानी जीव विज्ञान का। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो क्या होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, परिसंचरण होता है। इसका आंसर उत्सर्जन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है, ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन होता है। तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। पहला है हमारा चार्ल्स डार्विन, दूसरा है लेमार्क, ग्रेगर, जॉन मेंडल्स और ह्यूगो डी विग्रेस। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा इसका ठीक है, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे में किए थे। सरसों के पौधे से किए थे, साइरस किया था, अरहर किया था या मटर किया था। तो मटर वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगीय होते हैं। पपीता, गुलहड़, सरसों, मटर। तो आपका पपीता हो जाएगा। मादा जनन तंत्र के किस शरीर में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो गर्भाशय में कॉपर टी ये लगाया जाता है महिला के उसमें। पिंडबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है। इस प्रक्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
2023 में ही हमने एक सेट और लिया है। इस सेट हम आप पढ़ के नहीं बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन बस खाली पढ़कर दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है समतल, अवतल, उत्तल, गोलीय दर्पण। तो आपका अवतल वाला सही है। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है परितारिका, दृष्टिपटल, पुतली या कार्निया। तो इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है, दृष्टिपटल पे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? पहला ऑप्शन हमारा पीला, बैंगनी, लाल, नारंगी। तो दूसरा वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, बैंगनी। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी आधी, दुगनी या 4 गुनी या 1/4। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है पीतल या मुलायम लोहा, एल्यूमिनियम और स्टील। तो मुलायम लोहा जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पदार्थ है। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो देखिए इसके अंदर इस तरीके से किरण कभी भी नहीं लौटती। ये देखिएगा इस तरीके से कभी किरण नहीं मोड़ती। ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, इस तरीके से जा सकती है और इस तरीके से कभी नहीं चलती। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक है। अगला है हमारा, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 8वां क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वायु है क्या है? समांगी मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है या कोई नहीं है? तो एक समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु जो है वो एक समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कीन। एल्कीन में कह रहा है कि एल्कीन का फार्मूला इसमें कौन सा है? C3H6, C2H2, C3H8, C4H10। तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, C3H6। ये क्वेश्चन बहुत आता है। शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 1, 7, 10। तो 10 और 7 वाला जो है हमारा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि pH जो है शुद्ध जो है जल का जो है pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर ए परमाणु क्रमांक और परमाणु आकार में वृद्धि होगी, बी परमाणु क्रमांक और परमाणु आकार में कमी होगी, सी परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तथा परमाणु आकार में कमी होगी या कोई नहीं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक है। अब देखिए सुलेमान आ गया, यानी कॉलम ए और कॉलम बी से हमें मिलाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कास्टिक सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, साबुन का निर्माण है, मूर्ति का निर्माण है, कीटाणुनाशक है, प्रतिअम्ल है। देखिए इसमें भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक कॉलम आपको पता चल जाए कि हमारा ये वाला कॉलम कौन सा सही है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे कि मूर्तियों के लिए प्रयोग होता है, यानी ए का सेकंड से मिलाना है। अब देखिए ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का फोर्थ, ए का थर्ड। तो ए का सेकंड मिल गया, तो बस यही आपको मिल जाएगा। ए का सेकंड वाला है यानी मूर्ति बनाने वाला, बी का बंद यानी कास्टिक सोडा जो है वो कपड़ों का साबुन का निर्माण होता है, सी का फोर्थ यानी सी का सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रतिअम्ल होता है, डी का थर्ड यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कीटाणुनाशक होता है। तो मिल गया। देखिए इस तरीके से आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? NaCl जलिए, H2SO4 जलिए, KOH जलिए, ग्लूकोज जलिए। तो H2SO4 जलिए। अगला खंड है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो इसमें पहला पवन ऊर्जा सही है। अगला है, मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में DNA की खोज के लिए, सुजननी कड़े के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। तो सी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है, कूपिका यानी वायु कोष्ठिका पाई जाती है यानी सांस लेने के लिए वायु। तो सकृत, फेफड़े, आमाशय, जीव।
तो हमारा फेफड़ा सही है। पौधों में जल के परिवहन होता है फ्लोएम, रंध्र, पित्त यानी इसको मज्जा कहते हैं, या जाइलम। तो जाइलम वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य व्यक्ति में समान रक्तदाब होता है, यानी ऊपर का नीचे का बीपी कितना होता है 140/80, 120/80, 135/100, 125/115। तो बी वाला इसमें ऑप्शन ठीक है, 120/80 होता है। ऊपर का 120 होता है और नीचे का 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुष्प के नाम से जाना जाता है? एक है पहला वाला जो है बिंदेश्वर पाठक, JC चौधरी, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, राजेंद्र सिंह। अब सेट जो है वो हमारा 2024 का है। 2024 के सेट में देख लीजिए, मैं आपको तेज़ी से बता दे रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयुक्त में लाया जाता है? पहला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। पहला वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और बड़ा, आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा, वास्तविक और छोटा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, आभासी और छोटा। अगला है हमारा, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण जो वाला रंग होगा, पीला, हरा, नारंगी, नीला। तो नीला होगा, इसका ऑप्शन ठीक है। कॉलम देखिए, फिर से आपने कॉलम दे दिया। ये ओम है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है। जी किसका है? विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत शक्ति। अब आपको किसी एक का मालूम होना चाहिए। देखिए विद्युत ओम जो है किसका है? प्रतिरोध का। और एम्पियर जो है वो धारा का होता है, वाट जो है वो शक्ति का होता है, और वोल्ट जो है वो विद्युत का होता है। देखिए पहले ही वाला देख लीजिए, पहले वाले को उसने सेकंड वाले से कहीं पर है, तो पहला वाले का सेकंड ये है, पहले वाले का फोर्थ है, पहले वाले का थर्ड है, पहले वाले का। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब दो ऑप्शन में हम क्या देखेंगे? अब पहला वाला हमारा कट हो गया, यानी पहला, यानी इन दोनों में से हम कट कर देंगे, इन दोनों में से कट कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे चेक करके हमारा कौन सा है। अभी हमने ओम का देखा, प्रतिरोध आया। अब हम वाट का देखते हैं। वाट जो है शक्ति, यानी कि दूसरे का तीसरा होना चाहिए। तो दूसरे का यहाँ पे तीसरा है, दूसरे का यहाँ पर पहला। देखिए यहाँ पर मिल गया। इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला भी अब कट हो गया, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। R और 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम और बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दिशाओं में कुल प्रतिरोध R1 हो और R2 हो तो R1 R2 क्या होगा? 9 होगा, 1/9 होगा, 9/2 होगा, 2/9 होगा। तो इसे सॉल्व करके देखिएगा तो 9/2 निकल करके आएगा। अगला है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र यह इलेक्ट्रॉन तो बाईं ओर होगी, दाईं ओर होगी, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो डी वाला इसमें ऑप्शन ठीक है, कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अब आगे देखिए, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब ये नल वाला आ गया, उसमें अभी मैंने पीछे दिखाया था नोन का था, तो वो कीटोन था। ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हमारा ये CHO है। पहला वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरा है हमारा, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो उदासीन जो है 0 से 6 तक अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है, और 8 से 14 तक क्षारीय होता है। तो हमारा 7, 14 और 1 और 5 में कौन सा सही है? तो उदासीन 7 वाला होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कीटोन है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपीन। तो प्रोपेनोन जो है वो आपका कीटोन है। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, कॉपर। तो पोटेशियम सही है हमारा। कार्बोनेट एस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। पहला है निस्तापन, भर्जन, पिघलन, एसिड का संद्रण। तो भर्जन हमारा ऑप्शन ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe एरो FeSO4 + Cu है। पहला संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और इनमें से सभी। यानी ये हमारे लिए पोषण यानी खाने पीने के लिए सभी चीज़ जरूर है पौधों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एडिनिन, थायरोक्सिन। तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है, साइटोकाइनिन सही है। परागकोश में होते हैं अंडाशय, गर्भाशय, परागकण, बाह्यदल। परागकण होते हैं। पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, बायोफिलम, कबूतर। तो हाइड्रा वाला ऑप्शन ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और डायफ्राम। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, सिनेप्स होता है। निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्रिक में उत्पादक का उदाहरण है? शेर, हिरण, हरे पौधे और वर्षा। तो इसमें हरे पौधे जो है सही है। मेंडल ने अपने प्रयोग में बटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल या सभी। तो सभी के लिए ऑप्शन ठीक है। 2024 का हमने एक सेट अपने और लिया है, तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नीचे से फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या कोई नहीं। पहला वाला ऑप्शन ठीक है, अवतल लेंस। दूसरा है हमारा, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि आधी होती है। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परावर्तन, आवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का आंसर ठीक है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी? फार्मूला लगा दीजिएगा, F=100/2 P की जगह 2 रखिएगा, 100 को डिवाइड कर दिए तो प्लस 50 आ जाएंगे। प्लस के 50 सही है क्योंकि ये प्लस है तो प्लस में ही आएगा। माइनस वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस में देखना 50 आएगा या 25 आएगा। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे F100/P, 100 ऐसे ही रखेंगे बटे 2 से 50 को हटाएंगे 50 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भूसंपर्क तार, उदासीनी तार, जीवित तार और कोई नहीं। तो जीवित तार। यदि शक्ति, कार्य और समय की मात्रक x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला वाला, x1.x2 = x3। दूसरा, x.x3 = x2, x2.x3 = x1, x1.x2.x3 = 1। तो बी वाला इसमें हमारा ऑप्शन ठीक है। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा है, उसमें 2 सेकेंड में प्रवाहित के आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें Q = I वाला फॉर्मूला दीजिएगा, Q = IT। I की जगह पे 10 रखेंगे और T की जगह पे 2 रखेंगे। 10 और 2 20, 10 की और 2 की गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। तो 20 वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O हाफ होता है। यही वाला ऑप्शन ठीक है। 2 जब जा जाते हैं तो वो जिप्सम होता है। ये पानी का, ये 5 का है तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है। pH का मान 8.5 वाला विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, कोई नहीं होगा। तो हमने आपको बता दिया कि 7 यानी 8 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। अब 8.5 बोला तो 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्षारीय होगा। हमने इसका फार्मूला पूछ लिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल CHO। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तो इसमें जाहिर है कि एल्डिहाइड ग्रुप में जो है नल आता है तो देख लेना है। ब्यूटेनल जो कि नहीं है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनल होना चाहिए। तो देखिए ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल, 2-मेथिल प्रोपेनॉल। नॉल वाले तो ये दोनों कैंसिल कर दीजिएगा। अब नल वाले देख लीजिए, यहाँ पर ब्यूटेनल है और यहाँ प्रोपेनॉल है। 2-मेथिल उनने क्यों लिखा? तो देखिए यहाँ से डालें चाहे यहाँ से डालें तो 1 2
2 पे आ रहा है नंबर, यहाँ से डालेंगे 2 पे आ रहा है तो 2 मेथिल कहेंगे। और इसको में 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, और इस एल्डिहाइड ग्रुप है तो अपन नल को जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। तो 2 मेथिल प्रोपेनल यानी 3 वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या होता है? अधातु होता है। धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है, अधातु होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaNO3, CaNO3 का ऑल ट्वाइस Ca3NO3 Ca2NO3। तो आपका बी वाला ऑप्शन ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस होता है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या तो आपको डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड शो होगा। तो इनमें देखिएगा तो इसमें फार्मूला मैं आपको बता दूँ। फार्मूला होता है CnH2n+2, यह एल्केन का होता है। CN2H, यह एल्कीन का होता है। CN2n-2, यह एल्काइन का होता है। इसमें फार्मूला ये है, असंतृप्त वाला हमने कहा था, तो आप इसमें चेक करके देख लीजिएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, इनमें से आपको चेक कर लेना है। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन ठीक है, चेक कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। यह हमने जो IPSC की वीडियो डाल रखी है उसमें आपको देख लीजिएगा हमने किस तरीके से समझाया है। 14वां क्वेश्चन है, रक्तदाब नापा जाता है स्पाइगमोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। तो पहला उसमें ऑप्शन ठीक है, स्पाइगमोमैनोमीटर द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। तो साइटोकाइनिन जो है सही है, सी वाला ऑप्शन। एक लिंगी पुष्प हैं, गुल्लड़, पपीता, सरसों, गुलाब। तो बी वाला ऑप्शन ठीक है, इसमें पपीता है एक लिंगी। पुनर्जनन का उदाहरण होता है हाइड्रा, बायोफ्लम, अमीबा, प्लिनेरिया। तो बी ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, हाइड्रा है। ओजोन परत का संरक्षण निम्न ऐसे किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CCF बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्राकृतिक परितंत्रिक है, गमले, जल जीवांश, खेत, वन। तो वन है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे और नील हरित। तो हमारा डी वाला इसमें ऑप्शन ठीक है, हरे पौधे और नील हरित होते हैं। तो आज के लिए हमने इतने ही बहुविकल्प लिए हैं, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा।